बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो कल की क्लास थी उसके हवाले से सबको क्लियर है। ओके हो गया। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। वो क्लास है व्हाट इज पिप्स, के फॉरेक्स मार्केट में जो पिप्स होते हैं। बड़ा नाम सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, अब और पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। मेरी जो वॉइस है सबसे पहले मुझे ये बता दें, वो क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, सबको क्लियर आ रही है वॉइस। चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में हमने स्टडी करना है व्हाट इज पीप्स, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका। कैलकुलेट इसका तरीका समझेंगे, और उसके बाद इसमें लोड साइज समझेंगे, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वो हम कल वाले सेशन में समझेंगे। ठीक है, आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये चीज़ें ही कंप्लीट होंगी, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो कल कैंडल के हिसाब से आपको उसी के साथ ही आपको समझा दूंगा। चलें साथ, अगर टाइम मिला हमें तो हम साथ वो भी समझ लेंगे, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है। तो इस वजह से क्योंकि टाइम नहीं मिलना मुझे लगता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में। तो ये कल स्क्रीन शेयर करके ना, मैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स और लॉट साइज आपको ड्रा करके दिखाऊंगा, या हम फिर नेक्स्ट अगला सेशन कर लेंगे, आज दो सेशन कर लेंगे। तो क्या ख्याल है, दो सेशन कर लें आज? क्योंकि एक सेशन में तो ये चीज़ क्लियर नहीं होनी, मुझे पता है। चलें जो भी, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले लोड साइज समझाता हूँ कि लोड साइज है क्या। लोड साइज ना बेसिकली एक देसी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता होता हूँ ताकि समझ भी आए अगले बंदे को। जैसे देखो, हम ना किसी दुकान पे जाते हैं, हम वहाँ पे दुकान पे जाके अगले बंदे को क्या कहते हैं। हम अगले बंदे से प्रोडक्ट लेनी है, जैसे कि मैंने वहाँ पे चीनी खरीदनी है। अब मैं चीनी खरीदने जाता हूँ वहाँ पे, तो मैं अगले जो दुकानदार होता है मैं उसको क्या कहता हूँ कि यार मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अब चीनी को खरीदने का पैमाना था 1 किलो, जिसको हम केजी कहते हैं। अब जितनी केजीज मैं लूँगा उतनी ही केजी का जो है बिल बनेगा। अब 1 केजी लूँगा वो 300 रुपये की है। अब ऐसे ही 10 केजी लूँगा तो वो 3,000 रुपये की बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज हुई कि ये एक पैमाना है खरीदने का, केजी का। और ऐसे ही पेट्रोल पंप पे चला जाता हूँ, वहां पे मैं कहता हूँ कि मैंने इतने लीटर मतलब ऑयल डलवाना है, ठीक है, तेल डलवाना है, वो डाल दो। तो वो 1 लीटर के जितने पैसे होंगे वो हमसे लेगा, यानी कि एक पैमाना है खरीदने का। और ऐसे ही इस फॉरेक्स मार्केट में भी पैमाना है लोड साइज, जिसको कहा जाता है कि लोड साइज है। पहले हम लोड साइज को ना समझेंगे, फिर इसके इसके बाद पिप्स को समझेंगे। कि लोड साइज जो है वो क्या है, पैमाना है खरीदने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉरेक्स मार्केट में, लोड साइज। अगर आपको लोड साइज की समझ आ गई और इसी लोड साइज पे अपने आप पे काबू कर लिया, यकीन करो आप इस मार्केट में कभी नुकसान नहीं करोगे। और अगर अगर आपने इसी लोड साइज को ना समझा और इसी लोड साइज की वजह से आपको सारा नुकसान होना है, तो ये लोड साइज एक पैमाना है खरीदने का। अब इस लोड साइज की जो टाइप्स हैं वो तीन हैं। ठीक है, तीन टाइप्स की लोड साइज हैं। सबसे पहले आती है माइक्रो, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिनी,
मिनी लॉट साइज, ठीक है। फिर उसके बाद आती है स्टैंडर्ड, जो कि $1 की होती है। स्टैंड स्टैंडर्ड लॉट साइज इसको कहा जाता है। अब ये आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके जब समझ आ जाएगी ना, तो फिर मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ ना वो समझाऊंगा आप लोगों को इस लॉट साइज को लगाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटी लोड साइज होती है ना, माइक्रो, ये होती है 0.01, 0.02, ये डबल जीरो कर दिया, 0.02, यानी कि ये मैं लिख रहा हूं, इसको आपने समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अभी देखो 0.09 के आगे क्या आता है, 0.09 के आगे 1 आता है ना, 10। अब ये जो 10 होगा, ये बेसिकली क्या होगा, ये मिनी लोड साइज में आ जाएगा, यानी कि 0.09, और आगे आ जाता है 0.10, मतलब कि ये क्या हो गया, एक मिनी लोड साइज में आ गया। माइक्रो में 0.01 से लेके 0.09 तक, इसको कहते हैं माइक्रो, और इसको कहते हैं मिनी, यानी कि मिनी लोड साइज, ठीक है। और उसके बाद ये पेयर दूसरा ओपन हो गया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे कहीं पे हमने लिखा था और गुम हो गया। यहाँ कहीं पे लिखा था मैंने, वो ना मिल नहीं रहा, जस्ट अ मिनट, क्योंकि वो चार्ट जो है ना वो गुम हो गया था, दूसरा ओपन हो गया था। चलें हम दोबारा से लिख लेते हैं। यानी कि मिनी जो माइक्रो लोड साइज होती है ना, वो 0 से लेके 0.01 से लेके 0.02, या इधर से लेके 0.09 तक होती है, ठीक है। इसको कहते हैं माइक्रो। जो मिनी लोड साइज होती है वो होती है 1.01, और इधर से लेके यानी कि 0.40 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते 0.90 तक, ये कौन सी आ जाती है, ये मिनी लोड साइज आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद $1 की जो पूरी की पूरी स्टैंडर्ड लोड साइज होती है, जिसको हम पूरी $1 की कहते हैं, ये लोड साइज, ठीक है। अब समझ आ गई कि माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, ये हमारे पास कितनी, 3 टाइप्स की लोड साइज होती हैं, ठीक है। तो अब पिप्स क्या होते हैं, पिप्स जिसको हम पिप्स कहते हैं, पिप्स बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में, यानी $1 की मूव आए, जैसे कि गोल्ड की प्राइस है, गोल्ड है, अब उसकी प्राइस है 3560, 67, ठीक है। और मार्केट यहां से अप चली जाती है, ठीक है, या डाउन आ जाती है 3500, ये आ जाती है 3560 पे, यानी कि मार्केट यहाँ पे 3560, 60 से 67 पे गई, यानी कि $7 अप गई है, $60 मार्केट डाउन आई। अब फॉरेक्स मार्केट में अब इसको हम क्या कहेंगे कि $7 एक्चुअल में, मतलब कि $7 की मूव आई है, लेकिन अगर मार ये $7 बन जाते हो, और फॉरेक्स की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है पिप्स। $1 जो होता है ना, $1 की जो मूव होगी, इसमें गोल्ड में $1 की जो मूव होगी, वो 70 पिप 10 पिप्स के इक्वल है,
ठीक है, $1 की जो मूव है वो 10 पिप्स के इक्वल है। ठीक है, यानी $1 की मूव होगी वो 10 पिप्स के इक्वल है। और अब यहाँ पे देखो $7 की मूव आई है, यहाँ पे देखो $7 की मूव आई है। अब ये जो $7 की जो मूव है ये एक्चुअल में मतलब कि इस मार्केट में 70 पिप्स की मूव है। यानी इसको गोल्ड की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी पेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, करेंसीज में डिफरेंट होता है। अब जैसे कि बीटीसी है, बीटीसी का $1,000 मूव करे ना, यानी कि $7,000 से, यानी कि $70,000 से $71,000 चला जाएगा, तो ओवरऑल वो $10 बनते हैं। ठीक है, यानी कि 100 पिप्स बनते हैं। ठीक है, वो $1,000 की मूव देगा, देन वो 100 पिप्स बनते हैं। और ऐसे ही इनको डिफरेंट पेयर्स को डिफरेंट तरीके के साथ इसको पिप्स को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि जो गोल्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसी वाले से आपको इसकी पिप्स की कैलकुलेशन जो मैंने बताई है। ठीक है, यानी कि, और लोड साइज, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको लोड साइज की भी एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना समझ आ सके एक बड़े अच्छे तरीके के साथ। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, जैसे कि देखो कि गोल्ड है, उसकी प्राइस चल रही है अभी, अभी जो उसको मैं बाय कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं 3580 पे, 3580 पे मैं गोल्ड को कर रहा हूं बाय। ठीक है, और बाय जो मैंने किया है, लोड साइज जो मैंने यूज की है ना, लोड साइज वो मैंने यूज किया 0.01 की। ठीक है, 0.01 की। और यहां पे जो प्राइस है वो अप चली जाती है 3590 पे, $10 अप चलेगी। और ऐसे ही मार्केट नीचे आ जाती है 3570 पे, यानी कि $10 ही नीचे आ जाती है 3570 पे। अब अब यहां पे हमें कैसे आइडिया होगा कि इस लोड साइज पे इतना प्रॉफिट होना है, इतना नुकसान होना है, और कितने पिप्स की ये मूव है, कितने डॉलर की मूव है एक्चुअल में। अब सबसे पहले तो यहां पे देखो गोल्ड को किया बाय। ठीक है, तो मेरा मैं बाय किया है, अगर मार्केट अपसाइड जाएगी तो जैसे इसको हम कहते हैं कि प्रॉफिट, के मैं पी लिख देता हूँ कि प्रॉफिट होगा। अब 0.01 की लोड साइज यूज की है, मतलब कि $1 की मूव आएगी ना अपसाइड, 10 पिप्स अगर मूव होगी तो मुझे $1 प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 80 है, 80 से 90 चला गया, मार्केट 90 पे चली गई, तो 90 पे मतलब ये चीज़ है 90 पे कि हमें $10 की मूव आई है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 0.01 की लॉट लगाई है, $10 होंगे। प्रॉफिट जो होगा हमें वो $10 होगा। और अगर यहाँ पे जो पिप्स हैं वो कितने बनेंगे, अभी देखो 80 से 90 चला गया, $1 जो है वो 10 पिप्स के इक्वल है। और जो $1 10 पिप्स पिप्स के इक्वल है ना, तो $10 किसके साथ इक्वल हो गए, $10 जो हो जाएंगे वो 100 पिप्स, यानी कि 100 पिप्स। ठीक है, अब ये 100 पिप्स की मूव है, और इसी लोअर साइज के हिसाब से हमें $10 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे नीचे $10 नीचे आई है, हमें जो लॉस होगा, यानी कि जो हमें लॉस होगा वो होगा $10 का। और यहाँ पे जो मूव आई है वो मतलब कि 100 पिप्स की सेम सेम मूव आई है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज चेंज करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो लोड साइज है वो मैंने 0.07 की लगा दी। ठीक है, अब इसी प्राइस पे मैंने लोड साइज 0.07 की लगा दी। तो अब इस चीज का हमें, हमने मतलब कि हमने यहाँ पे कितनी माइक्रो यूज कर ली, हमने जीरो, एक माइक्रो पे 0.01 पे $1 मिल रहा था। अब हमने यहाँ पे 7 माइक्रो यूज की हैं। अब 0.07 से हमें कितना प्रॉफिट होगा अगर $1 मार्केट ऊपर जाती है,
मतलब कि $7 का प्रॉफिट आएगा अगर $1 ऊपर जाता है, यानी कि 10 पिप्स के ऊपर हमें यहाँ पे हमें $7 का प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 80 से 90 पे चलेगी, यानी कि 100 पिप्स का मूव आया। और यहाँ पे अब प्रॉफिट कितना होगा, 100 को 0.07 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $70 बन जाएगा, यानी कि $70 का प्रॉफिट होगा। यानी कि उसी प्राइस से उसी जगह पे आपने बाय किया और आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज से $70 का अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही मार्केट नीचे जाएगी तो $70 का ही आपको यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मर्तबा और लॉट साइज चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपने उसका जवाब देना है। अब इसको वैसे ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे करता हूँ जैसे गोल्ड बाय 3576, और लॉट साइज जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ, लॉट साइज कर रहा हूँ मैं 0.11। ठीक है, और ये मेरा जो मार्केट गई है 3583 पे, और नीचे जो मार्केट आई है वो आई है 3580 71 पे। चलो 71 लगा लेते। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताना है कि हमें के ऊपर जो प्रॉफिट कितना होगा, फिर मतलब प्रॉफिट कितना होगा और पिप्स कितने हैं, और कितने डॉलर की मूव है। ठीक है, ये बताना है। और ऐसे ही नीचे जो बताना है वो बताना है कितना लॉस होगा, कितने पिप्स बनते हैं ये भी, और कितने डॉलर की मूव है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे चैट से मैं देखता हूँ। लॉस होगा $77, प्रॉफिट $77 होगा। 770 पिप्स, अल्लाह माफी दे, 770 पिप्स कैसे बनी। 55 लॉस होगा, 55 और 77 प्रॉफिट होगा। $70 लॉस होगा और 50 पिप्स का एसएल है, 70 पिप्स का वो है। चलो कुछ लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब कैलकुलेट इसको कैसे करना है। देखो 3576 है ना, तो हमारे हमने टीपी रखा हुआ है अपना, यानी कि प्रॉफिट अगर मार्केट इतना ऊपर जाती है तो ये 83 बनता है। अब 4 जमा करें इसमें, 80 बन गया, और 3 ये हो गया, 7 हो गया। मतलब कि $7 की मूव है। कितने डॉलर की, कि $7 की एक्चुअल में मूव आई है। और एक जो डॉलर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 पिप्स के। मतलब कि यहाँ पे 70 पिप्स बन गए। ठीक है, और अब $7 की मूव है और मैंने 0.11 की ट्रेड लगाई है। मतलब कि अब मुझे यहाँ पे एक मिनी, यानी कि एक एक मिनी में आ गया और एक माइक्रो में आ गया, यानी 11 माइक्रो भी इसको कह सकते हैं आप, एक मिनी और एक माइक्रो भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपको $10 एक मिनी से आए और $1 माइक्रो से आए, यानी कि $11 आपको पर डॉलर पे मिलेंगे जितना मार्केट ऊपर जाएगी। और आपने यहाँ पे टारगेट सेट किया था 83 का, यानी $70 का, 70 पिप्स का। और एक 10 पिप्स पे आपको मिले थे $11। यानी कि आपको अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भला कैसे होगा, वो आपने जितने डॉलर की मूव आई है ना, और जितने पर लोट आपको मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे $11 मिल रहे हैं और $7 की मूव आई है। आप 11 मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ तो इजीली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी $70 आपका प्रॉफिट बन जाता है।
और अब यहाँ पे देखो, अब 76 है, मार्केट $5 नीचे आई है, यानी कि 71 हो गया। $5 नीचे आई, हमारे एक्चुअल में मूव कितनी आई? $5 की। ठीक है, $5 की मूव आई है। और $1 कितने पिप्स के होते हैं? 10 पिप्स के, तो ये कितने हो गए? 50 पिप्स। ठीक है। और जो लॉस होगा यहाँ पे, अब 5 है, $5 की मूव है और $11 पे की लोट आपने लगाई है। तो 5 को जब 11 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 55 आ जाएगा, यानी कि ये आपका लॉस होगा। ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं गोल्ड को चार्ट पे, इसके यानी कैसे देख के। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे यानी कि कैलकुलेशन की समझ आ गई है, लॉट साइज की समझ आ गया। लॉट साइज क्या है, यानी कि एक ही प्राइस पे अभी देखो कि अगर मैं लॉट साइज 0 यहाँ पे देख, यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, लॉट साइज मैंने 0.011 की लगाई तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जो अपनी लॉट साइज है वो इंक्रीज कर दूँ, यहाँ पे अपनी जो लोड साइज है मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड की कर दूं, $1 की, जो पूरी स्टैंडर्ड की होती है। अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा? अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, $1 की जो मूव होगी पूरा एक स्टैंडर्ड की, तो मतलब कि पूरा एक $100, एक पूरा एक होगा, मतलब कि $100 मिलेंगे। अभी देखो ना, 0.01, 0.02, ऐसे कर करा के 100 बन जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं पूरी एक लोड खोल दूंगा, ऐसे ओपन कर दूंगा ये वाली, तो मुझे अब यहाँ पे 70 की बजाय मुझे अब यहाँ पे $700 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, $700। और मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ तो वो मेरा फिर $500 का होगा। और पांच, मार्केट तो ऐसे ही 50-60 पिप्स तो मूव कर जाती है। ठीक है। तो ये जो लोड साइज है ये बड़ी हैवी लोड साइज है। ठीक है। तो ये अपने अकाउंट को देख के वो सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट करके देन ट्रेड करते हैं। अभी देखो, हमारे पास अकाउंट में हुई $100, और मैं यहाँ पे बाय कर दूं 76 पे, और $100 ही मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो तो मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आई तो आपको तो अकाउंट वाश हो जाएगा। आप पागल ही होंगे ना, लॉट साइज कितनी बड़ी यूज कर लेंगे। लेकिन हम लोग करते हैं, हमारे पास 10 10 डॉलर होते हैं, या $50, $100 होता है, और उसके ऊपर 0.1 0.2 की ओपन करके बैठे होते हैं। और ये हो जाता है। ठीक है। जब जब आप साथ साथ काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ऐसा सिनेरियो नजर आ जाता है। तो लॉट साइज हमेशा जो है वो आप लोगों ने छोटी यूज करनी है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझाता हूँ। जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स है ना इस मार्केट में, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर में आ जाता है एक मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, और एक आता है पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। मार्केट ऑर्डर वो होता है, जैसे कि देखो कि ये मार्केट चल रही है ऐसे, अप जा रही है, डाउन आ रही है, अप जा रही है, डाउन आ रही है, और आप यहाँ पे ही मतलब आपको लग रहा है बाय जा रही हो, आप डायरेक्ट बाय कर देते हो, यानी कि मार्केट में डायरेक्ट एंट्री ले लेते हो। इसको कहते होते हैं मार्केट ऑर्डर। और एक होता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में आगे देन किस में आ जाती हैं? पेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है बाय लिमिट, बाय लिमिट। हमारा एक और सेशन होगा आज, फिर वो क्लिक हो गया, फिर चला गया, गैप हो गया। अच्छा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर को समझा रहा था मैं, यहाँ पे ना अगेन से लिख लेता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर के जो होते हैं ना, वो होते हैं बाय लिमिट, इसमें आ जाता है। और इसमें आ जाता है सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट। और इसमें बाय स्टॉप भी होता है, जो कि हम मोस्टली न्यूज़ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। बाय स्टॉप हो गया, सेल स्टॉप हो गया, सेल स्टॉप। ठीक है। और इसमें आपने मोस्ट ऑफ द टाइम एस एल सुना होगा,
जो लोग करते हैं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि यहाँ पे आपका जो लॉस है वो रुक जाए। और टीपी, मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा ट्रेडर लिखते हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली टेक प्रॉफिट, कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है बीई। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब होता है, बीई का मतलब ब्रेक इवन, अपना जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे कर लो। वो आगे बताऊंगा कैसे करना है उसको। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन। तो इन वर्ड्स को आपने सुनना है तो इसको अच्छे तरीके के साथ मास्टर कर लेना है, सीख लेना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आप इसको समझ सको। अब मैं यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दूंगा बाय स्टॉप की, बाय लिमिट की, पहले बाय लिमिट। अब बाय लिमिट जो होता है ना, बेसिकली एक्चुअल में मार्केट क्या करती है, ऐसी एक हाई लगाती है, लो लगाती है, एक हाई लगा देती है, देन लो लगाती है, देन हाई। यानी कि ऐसे मार्केट अपना हायर हाई लगाती हुई अपसेट जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने एनालिसिस किए कि यार ये वाली जो प्राइस है ये बाइंग प्राइस है, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना जो लिमिट है वो लगा देता हूँ, यानी कि बाय का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। आपका नेट बंद हो, कुछ भी हो, चल रहा हो या कुछ भी, आपकी यहाँ पे जो एंट्री है वो लग जाएगी, और जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपकी एंट्री जो प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो बाय लिमिट हमेशा मार्केट ऊपर होती है, जैसे देखो मार्केट ऊपर है तो मैं नीचे से बाय लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, हमेशा नीचे से बाय लिमिट लगेगी। यानी कि यहाँ पे मैं बाय लिमिट लगाना चाहता हूँ इस प्राइस पे। तो मैं ये जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हो। तो वैसे ही एक बता देता हूँ कि मैं 3555 पे बाय करना चाहता हूँ, यानी कि ये मेरी बाय लिमिट है, ठीक है। और आपको पता है ये हमारा जो नीचे स्टॉप लॉस होता है, यानी एक लोइस पॉइंट है। ये मैं लिमिट लगा दूंगा कि यहाँ पे मेरा जो एस एल है, एस एल पॉइंट जो है, मैं 3350, 3352, ठीक है, $3 का नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और अपना जो टारगेट है वो मैं ये हाई लगा रहा हूँ कि मार्केट जो है इस टारगेट को हंट कर सकती है, ठीक है। तो ये टारगेट का जो हाई है वो है 3566 का, ठीक है। तो ये एक जर्नल वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एंट्री करनी है और मैंने लॉट साइज भी सिलेक्ट कर लेनी है साथ, कि यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ और लॉट साइज 0.03 से कर रहा हूँ, ठीक है, 0.03 से। यानी कि अब मार्केट जो है आपका नेट ऑफ है, जो कुछ भी है, मार्केट ऐसे नीचे आए, ठीक है, इधर आए, इधर से ऊपर चलेगी, जब इधर आई, जब इसने इसको टच किया, बेशक आपका नेट बंद है, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप मार्केट को नहीं देख रहे, आपने लिमिट दे दी थी मार्केट को, एक ऑर्डर लगा दिया था पेंडिंग ऑर्डर, और मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, आपकी लिमिट एक्टिव करेगी, फिर ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी। यानी कि जो जैसे मार्केट चलती है ऐसे करती कराती करती कराती, ऐसे आप, इसने ये जो टारगेट दिया था आपने उस टारगेट को हंट कर दिया। लेकिन जब इसने इस टारगेट को हंट कर दिया तो आपकी ट्रेड अब हो गई है क्लोज। अब बेशक मार्केट ऐसे नीचे आए, यहाँ तक दोबारा आ जाए, तो आपका यहाँ से जो प्रॉफिट है वो बुक होके खुद ब खुद ही क्लोज हो चुका होगा, ठीक है। ये चीज है, इसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये बाय लिमिट की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने बाय लिमिट कैसे लगानी है। जब भी मार्केट ऊपर होती है तो हम नीचे से बाय लिमिट लगाते हैं, नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, ऊपर अपना टारगेट सेट कर देते हैं। और ये लोग हम कर रहे होते हैं एनालिसिस करके, ऐसे ही बाय लिमिट सेल लिमिट हम नहीं लगाते होते, इसमें हम प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करके देन लगा रहे होते हैं। यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? ओके, बस उनका इंटरनेट का मसला होगा। यानी कि ये चीज है बाय लिमिट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हमने मार्केट में बाय करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, और वो उसको कहते हैं सेल लिमिट। बाय लिमिट सेल लिमिट ही ज्यादा यूज करते हैं, एसएलडीपी का आपको पता है। तो यहाँ पे सेल लिमिट के बारे में भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। सेल लिमिट, सेल लिमिट में क्या होता है, मार्केट ऐसे ही हाई लगाती है, लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, यहाँ पे चल रही होती है। और यहाँ पे आपने अपने जो एनालिसिस है वो पॉइंट पे किया होता है कि यार ये मेरे बाइंग लेवल है, यानी सेलिंग लेवल है। और हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस, जिसको एसएल कहते हैं, वो लगा देते हैं यहाँ पे प्राइस पे।
और इसी प्राइस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टीपी लगा देंगे, और ये प्राइस पे हम एंट्री कर लेंगे इसी प्राइस पे। और ऐसी अगर मार्केट आती है इसी इसी प्राइस के, उसे टच करती है, ठीक है, ऐसे टच किया उसने, एंट्री हमारी पुट की। क्या पुट करने के बाद ना एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन थोड़ा समझा देता हूँ, ब्रेक इवन क्या। अभी यहाँ पे देखो आपने एंट्री होगी, हमने यहाँ मार्केट ऑर्डर लगा दिया या पेंडिंग ऑर्डर था, एंट्री लग गई। जब एंट्री लगी, जब यहाँ पे वो उसने प्रॉफिट में आ गई, यानी कि यहाँ पे एंट्री ली, आपका $2 का रिस्क था और यहाँ पे आपको $3 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अब अपना जो एसएल है, वो जो पहले आपने एसएल ये वाला जो प्राइस थी वो लगाई हुई थी, ये वाली, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार ये जो एसएल है मैं ये वाला नहीं, मैं इधर ही कर देता हूँ, कि अगर मार्केट ऐसे नीचे दोबारा ऊपर भी जाएगी तो मेरा एसएल हंट नहीं होगा, मेरी जो ट्रेड है वो लेवल पे क्लोज हो जाएगी, मुझे लॉस नहीं होगा। इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट पे एसएल कर देना, इसको कहते हैं ब्रेक इवन। समझ आई। और ऐसी मार्केट अगेन उसे ऊपर चली जाती है, और मैं भी इसे मजीद ऊपर चली जाए तो आपकी ट्रेड तो ब्रेक इवन में यानी कि लेवल पे क्लोज हो गई है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, कोई कुछ भी करे तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बाय लिमिट सेल लिमिट ज्यादा ये यूज करते हैं। बेसिकली तो हम मार्केट ऑर्डर ही यूज कर रहे होते हैं, जब ट्रेड लगाते हैं हम चार्ट वैसे ही ओपन करके बैठे होते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल यूज करते हैं जो बिल्कुल चार्ट से थोड़ा दूर रहते हैं और एनालिसिस करके डीपली अपनी लिमिट्स वगैरह लगा के छोड़ कर बैठे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ट्रेड लगा के बैठे हैं तो खाना नहीं खाते, ठीक है। वो खाना छोड़ देते हैं, ट्रेड्स को लगा के बैठे रहते हैं कि उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन अगेन समझा दूं, चलो मैं अगेन समझा देता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है, अभी देखो यहाँ पे आपने एंट्री की, ठीक है, इस प्राइस पे एंट्री की, मार्केट ऐसे आगे डाउन, जब यहाँ पे मार्केट इस प्राइस पे आ गई ना डाउन, तो अब हमें डर रहा है या हम चाहते हैं कि मार्केट अगर इधर से रिवर्स गई तो ये ज्यादा ऊपर जा सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, ज्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन हम इससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो एसएल होता है अपना, वही हम जो होता है वो हम एंट्री पॉइंट पे, इधर जो एंट्री पॉइंट होता है हम उस एंट्री पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी भी तो मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक इवन हो जाएगा लेवल पे, और मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाएगी तो मुझे लॉस नहीं होगा, मेरी ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुकी होगी। समझ आइए ब्रेक इवन की। तो अभी 2 मिनट बाकी हैं, किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं। कल वाली क्लास में ना आप लोगों को सबसे पहले मैं ये लाइव मतलब के MT5 पे लॉगिन करके वहां पे आपको बाय लिमिट, सेल लिमिट, मार्केट ऑर्डर, और उसके बाद लोड साइज और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है थोड़ा सा वहां पे दिखाऊंगा, ताकि आपको वहां पे ऑर्डर्स वगैरह जो सारी चीजें हमने प्रीवियस पढ़ी हैं, तो MT5 को यूज करने का तरीका, तो कौन से ब्रोकर पे अकाउंट्स वगैरह बनाना है, मतलब के सारे, मतलब वो अकाउंट्स बनवा दूंगा कल के में, ठीक है। डेमो अकाउंट्स वगैरह ओपन करवा दूंगा, उस पर ये चीज़ें जो आपको सिखाएंगे एक थ्योरी में वो प्रैक्टिकल में भी हो जाएंगी, ठीक है। तो उधर से हम इस चीज़ों को समझ लेंगे। और कल क्लास होगी इंशाल्लाह। आज की क्लास में ये कुछ था, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो थ्योरी समझते रहे ना, फिर उसको प्रैक्टिकल MT5 में लॉगिन करके, तो सारा जो भी सीखा है, लोड साइज कुछ भी, कैसे ट्रेड्स लगानी है, SLTP, ब्रेक इवन, वो एक डेमो पे हम ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल कल के सेशन, तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।